ध्यान दीजिए, डेवलपमेंट के अंतर्गत अब हम सीखेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस क्या है, इसमें भी बदलाव होते हैं क्या, सीखेंगे ना। देखिए, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव जिसका हिंदी होता है मात्रात्मक, क्वालिटेटिव जिसको गुणात्मक, चेंज मतलब होता है परिवर्तन। डेवलपमेंट के अंतर्गत मात्रात्मक और गुणात्मक ये दोनों परिवर्तन होते हैं। वो कैसे, मन में सवाल तो आते होंगे, कैसे चेंज होते हैं डेवलपमेंट के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, मात्रात्मक जिसका अर्थ होता है मापा जा सकता है, जिस चेंजेस को मापा जा सकता है ना, मापते हैं। क्वांटिटेटिव बोलते हैं। अब आता है गुणात्मक जिसमें माप नहीं सकते, इसको नॉट मेजरमेंट, माप नहीं सकते, सिर्फ अनुभव करते हैं ना, अनुभव करते होंगे। एग्जाम्पल में एक समझेंगे, मान लीजिए एक लड़का है जिसका जन्म के बाद, जब वह लड़का ने जन्म लिया उसके बाद उसका वेट जो था ना, जन्म लिया तो 3 केजी का वेट था। कितना केजी का वेट था? 3 केजी का। 3 केजी के बाद से इसका कुछ दिन बाद, 1 साल बाद इसका वेट हो गया 10 केजी। कितना हो गया? 10 केजी हो गया, 10 किलो हो गया ना। यानी इसके क्वांटिटेटिव यानी इसमें परिवर्तन हो गए, मात्रात्मक परिवर्तन है। इसके मात्रा में यहाँ पर 3 था, अब ये बढ़कर 10 हो गया, यानी इसमें डेवलपमेंट हो गई। यानी ये भी क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। अब आता है, अब मान लीजिए यही बच्चा जन्म के बाद लेटना शुरू करता है और लेटने के बाद फिर ये चलना शुरू कर देता है, तो इस परिवर्तन को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंजेस। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। यहाँ तक समझने में दिक्कत, मात्रात्मक और गुणात्मक डेवलपमेंट में भी होते हैं, हमने आपको बताया। अब हम सीखेंगे कि कितने तक की उम्र के लोगों को, बच्चे को बच्चा बोला जाता है और ह्यूमन बोला जाता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। अभी तो स्टेज बाकी है ना, डेवलपमेंट का स्टेज भी बाकी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। देखिए, हम अब सीखेंगे डेवलपमेंट स्टेज। मैंने आपको बताया ना कि कितने तक के उम्र के बच्चों को बच्चों बोला जाता है और ह्यूमन, मानव, मनुष्य, जो भी बोलिए। चाइल्ड जिसका हिंदी होता है, आप लोगों को भी मालूम है, बच्चा। ठीक है, ये लिखा हुआ है 18 ईयर्स, 18 साल तक के बच्चों को, जिस बच्चा का उम्र लास्ट 18 ईयर्स तक गए उसको चाइल्ड श्रेणी में रखा गया है, बच्चों को श्रेणी में। ध्यान दीजिएगा, 18 ईयर्स तक के बच्चों को चाइल्ड प्रोसेस में। अब आता है ह्यूमन आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल बाद। अब जब तक वो मर न जाए, यानी 18 साल तक के बाद जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको बच्चे नहीं बोलते हैं, ह्यूमन बोला जाता है, मानव। अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने साल तक के बच्चों को बच्चा बोला जाएगा, तो 18 साल तक के बच्चे को मतलब बच्चा बोलते हैं। ह्यूमन किसको बोला जाएगा? तो 18 साल से जो बच्चे होंगे तो उनको हम ह्यूमन बोलते हैं, यानी आफ्टर 18 ईयर्स। ईयर्स, IEARS, ईयर्स, यानी 18 साल तक के, 18 साल के बाद जो बच्चे होंगे उनको ह्यूमन बोला जाता है, यानी ह्यूमन कैटेगरी में रखते हैं हम लोग। और 18 साल से कम के बच्चे होंगे उनको हम चाइल्ड बोलते हैं। यानी ये था डेवलपमेंट स्टेज ऑफ चाइल्ड का, और ये था डेवलपमेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन का, हमने सीखा। अब हम सीखेंगे डेवलपमेंट स्टेज, यानी हर एक कैटेगरी के अनुसार
दिखते हैं, जैसे वृद्धावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, प्रसवावस्था होता है, किशोरावस्था होता है। तो कब से कब तक के समय को किशोरावस्था बोलते हैं, कब से कब तक के समय को बाल्यावस्था बोलते हैं, यानी इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज उसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिए, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कितने होते हैं? तो मानव का स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो होता है ना, वह 6 होता है। 5 और 1 6 कितने होते हैं? आपसे अगर कोई पूछता है कि डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, तो 6। कितना बोलेंगे? 6 होते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सारे विकास के जितने चरण हैं उन सबको डिटेल से हम समझेंगे। ठीक है, पहला है प्रसव पूर्व, जिसको इंग्लिश में प्री नेटल बोलते हैं। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्री नेटल। कंसेप्शन टू बर्थ, कंसेप्शन टू बर्थ यानी जब बच्चा गर्भाधान में होता है वहां से लेकर जब बच्चे की जन्म हो जाती है वहां तक के एज को, यानी वहां तक के समय को हम प्रसव पूर्व बोलते हैं, प्री नेटल बोलते हैं। क्या बोला जाता है? प्री नेटल। और इसकी अवधि कितनी होती है? आपसे अगर कोई पूछता है कि गर्भाधान से लेके बच्चों, जब तक बच्चा का जन्म हो जाता है, बच्चा यानी गर्भाधान से लेकर बच्चा का जब जन्म हुआ, तो वह टोटल टाइमिंग कितने होते हैं? टोटल मतलब समय कितना होता है? टोटल दिन कितने होते हैं? तो दिन की बात करते हैं, डे की बात करते हैं, तो टोटल डे आपका होता है 280। मंथ की बात करते हैं, ये डे हुआ, डेज। मंथ की बात करते हैं तो मंथ हो जाएगा 9 मंथ 10 डेज। वीक्स की बात करते हैं तो आपका वीक्स जो हो जाएगा वह 14 वीक्स। कितना वीक्स होगा? 14 वीक्स। इतना तक इसमें क्या होता है? कंसेप्शन टू बर्थ तक का समय, या वीक्स में बोलिए तो 40 वीक्स। डे की बात करते हैं तो 280 डेज और 9 मंथ 10 डेज। मंथ्स में समझ में आया कि नहीं है? दूसरा होता है शैशवावस्था, जिसको इन्फेंसी बोला जाता है, बर्थ टू 2 इयर्स। ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा जन्म के बाद से लेकर 2 साल तक का होता है ना, उस अवधि को हम लोग शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है। तीसरा होता है आपका बाल्यावस्था, जिसको हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं, 2 to 12 ईयर्स, यानी 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को हम लोग बाल्यावस्था बोलते हैं। 2 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों को क्या बोला जाता है? बाल्यावस्था। ठीक है। उसके बाद आता है चौथा जो आता है वो आता है किशोरावस्था, जिसको एडलेंस बोलते हैं, 12 to 18 ईयर्स। जब बच्चे 12 साल से लेकर 18 साल तक चले जाते हैं तो वह किशोरावस्था में चले जाते हैं, उस एज को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। पांचवा होता है वयस्कता, जिसको एडल्टहुड बोलते हैं। एडल्ट जिसको यंग बोलता जाता है, 18 to 60 ईयर, यानी 18 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति को हम वयस्कता यानी एडल्टहुड बोलते हैं। लास्ट आपका एज होता है, वह होता है ना वृद्धावस्था, जिसको हम लोग ओल्ड एज बोलते हैं, 60 to टीन तक, यानी 60 साल से लेकर जब तक वह व्यक्ति मर नहीं जाता वहां तक के एज को ओल्ड एज बोला जाता है, जिसको वृद्धावस्था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव शरीर का डेवलपमेंट ऑफ स्टेज कितने हैं, तो आप क्या बताइएगा? 6। कितने हैं? 5 और 1 क्या हुआ? 6। और 6 का नाम लिखिए। अगर वो आपसे पूछता है कि शैशवावस्था कितने साल तक के बोला जाएगा, बाल्यावस्था कितने से कितने साल तक के बच्चों को बाल्यावस्था बोलेंगे, किशोरावस्था कितने से कितने साल तक के बच्चों को, तो ये आपको सारा उसको बताना होगा। ये एक्चुअली जो है ना, ये लेवल जो है वो सीटेट का है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट
जो बच्चे एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो इस सब में जो डीएलएड की तैयारी करते हैं ना, तो उनके लिए जो है ना, मतलब क्योंकि ये डेवलपमेंट, ये हम आपको डेवलपमेंट क्यों बता रहे हैं, अगर जो बच्चे सीटेट का तैयारी करते हैं, ऐसे मैंने भी तो डीएलएड का तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद हम सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो ये होते हैं, मतलब इसमें जो होता है ना, ये डेवलपमेंट से भी बहुत सारे सवाल होते हैं, तो उसको याद करना होता है, लिखना होता है। तो मेरा मकसद था कि एक तो हम आपको बताने से मेरा एक अभ्यास हो गया, हम भी सीख गए और आप भी सीख गए, दोनों सीख गए। समझ गए कि नहीं समझ गए ये डेवलपमेंट के बारे में? अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है ना, अभी और डेवलपमेंट में है। अब हम लोग एक एक जानेंगे, प्रसव पूर्व किसे कहते हैं, इसमें बच्चे की चंचलता क्या होती है, कैसे होते हैं शैशवावस्था के बच्चे, कैसे होते हैं बाल्यावस्था के बच्चे, कैसे होते हैं किशोरावस्था के बच्चे, और कैसे होते हैं वयस्कता, और कैसे होते हैं वृद्धावस्था के लोग। तो ये वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा थर्ड वीडियो, पार्ट 3 में डेवलपमेंट के बारे में आपको अब यहाँ से स्टार्टिंग किया जाएगा। ऐसे मैंने पार्ट 1 भी बता दिया, ये जो मेरा पढ़ाने का मकसद था, ये पार्ट 2 वीडियो था, और पार्ट 3 वीडियो डेवलपमेंट का ही आएगा, जिसमें इन सारे अवस्थाओं को, यानी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का, यानी विकास के चरण के सारे अवस्थाएं, यानी 6 जो मतलब स्टेज होते हैं, सारे स्टेज को एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम आपको समझाएंगे, ठीक है, पार्ट 3 में। तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और आप सीखने का प्रयास कीजिए, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो बनाता हूँ अच्छे अच्छे टॉपिक से, तो वह आपके पास पहुँच जाए और आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से उस चीज़ को सीखकर अपने ज्ञान को आगे बढ़ा सके। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।